हेलो स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्राचीन भारत से क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। प्रागैतिहासिक काल के विभिन्न चरणों में मानव विकास की बदलती आवश्यकताओं का वर्णन कीजिए। तो आईएएस, पीसीएस और आपके यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन बहुत आता है। इसको ध्यानपूर्वक आप समझ लेते हैं। इसमें टॉपिक वाइज मैंने सारी चीज़ें रखी हैं, तो शुरू करते हैं। आंसर में प्रागैतिहासिक काल मानव सभ्यता के उस आरंभिक विकास क्रम को दर्शाता है जब मानव ने अपनी जीविका, सुरक्षा, स्थायित्व एवं सामाजिक संगठन की मूल आवश्यकताओं के अंतर्गत जीवन शैली बदली। अध्ययन की सुविधा के लिए प्रागैतिहासिक काल को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। पाषाण, पुरापाषाण काल। इस काल में मानव की सबसे बड़ी आवश्यकताएं भोजन, सुरक्षा और प्राकृतिक खतरों से बचाव थी। इस काल में मानव शिकार और भोजन संग्रह पर निर्भर रहा था। इसी आवश्यकता ने हाथ की कुल्हाड़ी, खुरचनी और अन्य स्थूल औजारों को जन्म दिया। मानव ने गुफाओं और शैलाश्रयों का उपयोग भी सुरक्षा हेतु किया था। भीमबेटका शैलाश्रय मानव के आरंभिक जीवन के प्रमुख साक्ष्य हैं। स्पष्ट है, इस काल में मानव जीवित रहने की मूल आवश्यकता भोजन, सुरक्षा और प्राकृतिक खतरों से बचाव था। सेकंड टॉपिक है मध्य पाषाण काल। इस काल में मानव जलवायु परिवर्तन और संसाधनों की विविधता के कारण अनुकूलनशील बनने लगा था। इस काल में सूक्ष्म पाषाण औजारों का प्रयोग करने से शिकार में आसानी होने लगी थी। मछली पकड़ना, छोटे पशुओं का शिकार व आंशिक स्थायित्व इस काल की विशेषता थी। मानव ने घुमंतु जीवन से अर्ध स्थायी जीवन की ओर बढ़ना आरंभ किया था। बागौर स्थल इस परिवर्तन को स्पष्ट कर। अंतिम टॉपिक है नव पाषाण काल। इस काल में मानव ने भोजन जुटाने के साथ साथ उसका नियमित उत्पादक भी बन गया था। इसी कारण कृषि और पशुपालन का विकास संभव हुआ। स्थायी बस्तियां बनने लगीं, अनाज का भंडारण होने लगा, मिट्टी के बर्तनों और चमकदार औजारों का उपयोग बढ़ने लगा। इससे परिवार, श्रम विभाजन एवं सामुदायिक जीवन का विकास संभव हुआ। इस काल में मानव ने आवश्यकता से उत्पादन से स्थायित्व तथा स्थायित्व से सामाजिक जटिलता का विकास दर्शाया। मेहरगढ़ इस बदलाव का जीवंत उदाहरण है। स्पष्ट है कि पुरापाषाण से नवपाषाण तक का विकास मानव की बदलती ज़रूरतों, आवश्यकताओं का इतिहास है। इस प्रक्रिया में औजारों का परिवर्तन नहीं था, बल्कि जीवन निर्वाह से सामाजिक संगठन की अनवरत यात्रा थी, जिसने आगे चलकर सभ्यता को जन्म दिया। धन्यवाद।